नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी थी? बात को समझें। ये आज बंगाल की आवाम समझ चुकी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तम कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरह से उन्होंने बंगाल के ममता बनर्जी, बंगाल की बेटी, बंगाल की माँ, सब अब्बा जान भाईजान को बात देकर जो उनको उन्होंने यहाँ चुना है, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सबसे पहले जो अभी 2021 तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और भगवान की कृपा से हम लोग तो पार कर लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो बनती है वो 2024 की है। 2024 में इनको यहाँ से 2021 में बंगाल से निकाल के बाहर किया गया है। 2024 में इनको पूरे हिंदुस्तान और दिल्ली के सरकार से इनको निकाल के बाहर करना है, खदेड़ना है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी एक ऐसा गटर है, बीजेपी एक ऐसा गटर जो बंद रहे तो ही बेटर। और जिस तरह से और नंदीग्राम में कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र किया जा रहा है, क्या करें? वो षड्यंत्र को भी हमारी आवाम तोड़ेगी, इसका आवाज़ जो है आवाम उठाएगी और ममता बनर्जी भी उठाएगी। हम लोग पूरे उसके साथ में हैं और जिस तरह से अंजाम ममता बनर्जी ने ये 10 साल में दिया है और 5 साल भी वो करेंगे इंशाल्लाह। हमारा पूरा साथ, हमारे माँ बहनों का पूरा साथ उनके साथ में है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, रोटी की कोई धर्म नहीं होती, रोटी की कोई धर्म नहीं होती, पानी की कोई जाति नहीं होती, और जो राजनेता अपने बात से मुँह करता है उसकी औकात नहीं होती। तो ये है बीजेपी सरकार। बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी आने के बाद कहा जा रहा है कि वो पीएम कैंडिडेट के लिए भी जाने वाले हैं। एकदम पक्का कैंडिडेट है वो पीएम कैंडिडेट के लिए। अभी जैसे मैंने कहा कि हम लोगों का 2024 लक्ष्य नहीं था, हम लोगों का 2024 हम लोगों का लक्ष्य है, 2021 हम लोगों का लक्ष्य नहीं था, क्योंकि हमारी पूरी माँ बहनें, हमारी जो पूरी बड़े बुजुर्ग हैं, सभी जाति के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन, दलित, सब मिल के ममता बनर्जी को तीसरे चरण का, तीसरे फेज़ का सीएम बनाया है। और इंशाअल्लाह ताला रहमान हमारा लक्ष्य जो है वो प्राइम मिनिस्टर का पद है। और मुख्यमंत्री ऐसी एक चेहरा है जो प्राइम मिनिस्टर का पक्का और जो लायबल चेहरा है, जो योग्य है जिसके लिए, वो ममता बनर्जी है। रब्बानी जी अभी फेसबुक पे एक तो पोस्ट देखा, नरेंद्र मोदी ने बोला सोनार बंगला बनाएंगे, तो वो शख्स बोल रहा अभी। अरे छोड़िए वो सब बात, सोनार बंगला नहीं, वो लोग कोकीन बंगला बनाने वाले थे, वो लोग कोकीन बंगला बनाने वाले थे। ये मैं पूरे आवाम का, बंगाल की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो लोगों ने अच्छाई और बुराई को समझा कि यहाँ बंगाल को गड्ढा में कौन डालेगा, वो लोग अच्छा तरीके जानते हैं। क्योंकि ये जो आज है ना, ये मैंने जब 29 तारीख को आप लोग जब मेरा इंटरव्यू लिया था, जब मैंने वोट दिया था, उस दिन मैंने कहा था कि आज हमारी जीत हुई है। लेकिन आज जो है हम लोग दशहरा मना रहे हैं। ये दशहरा है। दशहरा किसको बोलते हैं हम लोग? बुराई के ऊपर में जो अच्छाई की जीत होती है उसको बोलते हैं दशहरा। तो आज बंगाल में दशहरा मनाया जा रहा है और ये हमारा 2024 के लिए तैयारी है। अब हम लोगों को बैठना नहीं है और ज़्यादा मेहनत करना है, ताकि आने वाले वक्त में जिस तरह से हमारे लेबर भाइयों को यूपी से चलकर बंगाल आने पड़ा, बंगाल से चलकर जाके यूपी जाना पड़ा, उनके पैरों में छाला पड़ गया, उनके पैर से पीप निकलने लगा, खून बहने लगा, बच्चों को गाड़ी मुहैया नहीं हुआ, ट्रेन मुहैया नहीं हुआ, बस मुहैया नहीं हुआ पैंडमिक के टाइम पे। आज भी हम लोग देख रहे हैं, जबकि मोदी जी को यह बताया गया था कि 2021 के शुरुआती चरण में, फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के क्वार्टर में सेकेंड वेव जो है कोरोना वायरस का बहुत ज़बरदस्त फैलेगा और पूरे वर्ल्ड में जो है हिंदुस्तान नंबर 1 होगा संक्रमित में। लेकिन उसको भी मोदी जी ने हल्के में लिया और पूरा अपना ताकत जो है कोरोना को भगाने में नहीं लगाया, उनको यहाँ ममता सरकार को भगाने में लगाया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जनता मतलब ममता और ममता मतलब क्षमता। ये है हमारी बंगाल की जनता। एक 4 लाइन में पढ़ के मैं आपकी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। आप लोग, आप मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करना है। आप लोग बहुत मेहनत किया है, 4 महीने बहुत मेहनत किया, पंकज जी मेहनत किया है और तमाम लोगों ने यहाँ मेहनत किया है, हर एक कर्मी मेहनत किया है, हर एक नेता मेहनत किया है, ताकि बंगाल को गड्ढा में, नड्डा जो गड्ढा डालना चाह रहा था उससे बचाया गया है। और आने वाला 2024 में हम लोग इसको जो है हिंदुस्तान की सरजमीन से उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। अब चाहे वो जाकर किसी आइलैंड में अपना सरकार बनाए। एक आखिरी सवाल कि चुनाव से कुछ महीनों पहले कुछ लोग अपने आप को कोबरा कहते थे, मार्गो एक हमें। तो ये जानवरों की सरकार है, तो सही बोले हैं वो जानवरों की सरकार है, इंसान की सरकार नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हज़रत अली ने फरमाया, हज़रत अली से किसी ने पूछा कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, तो हज़रत अली ने फरमाया कि जो सिर्फ अपने लिए सोचे वो जानवर, और जो दूसरे के लिए जिए, दूसरों के लिए परिश्रम करे, दूसरों के लिए मेहनत करे, वो इंसान।
एक आखिरी सवाल, अब रमज़ान का मौका है, आप रंग लगाए हुए, ये देखिए ये खुशी का माहौल है, ठीक है। इसको आज हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग का ये बंगाल जो है वो सेक्युलरिज्म का नाम से जाना गया है। जिस रेड रोड में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं ईद और बकरीदों की, उसी में पूजा कार्निवल निकाला जाता है। और अगर रमज़ान में हमारे भाई अगर ममता बनर्जी का जीत में, ये ममता बनर्जी का जीत से बड़ा ये आवाम का जीत है, हमारी माँ बहनों का जीत है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा रंग लगा कर ममता बनर्जी का साथ में खड़ा हो जाते हैं, जिसमें हम लोग उनका हाथ को मजबूत किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सभी कर सकते हैं ये काम। और अंतिम में मैं 4 लाइनें पढ़ के बातों को ख़त्म करना चाहूँगा। बांट दिया इस धरती को, बांट दिया, ये बीजेपी की तरफ मेरा इशारा है भाई। और मेरी आवाज़ आपके मीडिया के थ्रू जितने दूर तक जा रही है और दूर तक फैलाएं। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। उन नदियों का कुछ नाम रखें, बहती धारों का क्या होगा। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। उन नदियों का कुछ नाम रखें, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का जाति क्या होगा। पानी का जाति क्या होगा। एक मिनट, उन फिरका परस्तों से पूछो, बीजेपी सरकार जो फिरका परस्त है, फिरका जो हिंदुत्व का ठेका लेकर बैठी है, उनसे पूछो, उन फिरका परस्तों से पूछो, उन फिरका परस्तों से पूछो कि आसमान क्या नया बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नया चलाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नया चलाओगे। ये है बीजेपी सरकार, इसको आप लोग देखें, ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करें। और लास्ट बात, नस्लों का करे जो बंटवारा। नस्ल मतलब हम लोग इंसानी नस्ल के हैं, पेड़ पौधों की भी अलग नस्ल होती है, पशु पक्षियों की भी अलग नस्ल होती है, तो हम लोग इंसानी नस्ल के हैं। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। जैसे बीजेपी हिंदुत्व का ठेका लेकर बैठी है, भाईजान मुसलमान का ठेका लेकर बैठे हैं, ओवैसी साहब मुसलमान का ठेका लेकर बैठे हैं, इतने दिन से कहीं नहीं थे। तो उन फिरका परस्तों से पूछो, उन फिरका परस्तों से नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब इसमें एक सवाल उठता है, वो सवाल ये है, वो सवाल का जवाब को कोई नहीं देगा, वो सवाल का जवाब आपको खुद अपने आप से लेना होगा। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी थी। बात को समझें, ये आज बंगाल की आवाम समझ चुकी है। यहाँ पे सेक्युलरिज्म का आवाज़ यहाँ से उठता है, और याद रखें हमेशा यहाँ से उठता रहेगा। ममता बनर्जी एक अकेला यहाँ का एक चेहरा है जो आंदोलन का हर चेहरा बनी है। व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे, रेस्ट ऑफ इंडिया थिंग्स टुमारो, ये साबित हो चुका है। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है, वो राजमिस्त्री है, क्योंकि वो जो है अपना इलाहाबाद में जब वो इसको नमस्ते ट्रम्प किए थे तो 100 फुट का दीवार उठाए थे, 75 लाख लोगों को लाइन में खड़ा कर दिए थे। तो वो मेरे नज़र में, आप पूरे आवाम के नज़र में वो प्रधानमंत्री नहीं, वो राजमिस्त्री हैं। तो उनसे राजमिस्त्री के बारे में पूछे, बालू सीमेंट कहाँ लगेगा, तो वो बेटर बताएंगे। राजनीति उनसे होगी नहीं, आवाम का भला उनसे होगा नहीं। यहाँ पे डेवलपमेंट का जो है ना, यहाँ कार्ड चलता है बंगाल में, आवाम का जो है कार्ड चलता है, यहाँ आवाम की आवाज़ चलती है, यहाँ प्रधानमंत्री का आवाज़ नहीं चलता है। बंगाल के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। बंगाल के लोगों को मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, यहाँ पे बंगाल को गड्ढा में गिरने से बचाया है। और आने वाले वक्त में बंगाल से ममता बनर्जी का अकेला चेहरा है जो दिल्ली में जाकर बैठेगी और हवाई चप्पल पहन के ही बैठेगी इंशाल्लाह। जय मंगला।